अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आज का हमारा लेक्चर है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पे। निश का बुक जो है उसके बारे में। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है निश ने सबसे पहली बुक लिखी थी, तो ये उस तरह की बुक नहीं है जो आप वक्त के साथ साथ सीखते हो और बहुत परफेक्ट लिखते हो, क्योंकि इसने 16 साल के बाद, ये वाली जो बुक थी वो 1871 में लिखी थी, तो 16 साल के बाद इसमें एक प्रेफेस ऐड किया था और उसके अंदर उसने ख़ुद ही अपनी बुक को जज किया था कि मैंने अपनी बुक में मतलब क्या क्या ऐसी स्टूपिड हरकतें चपले मारी हैं जो मुझे उस पर फोकस नहीं करना चाहिए था, जो उसने 16 साल में अपने लिटरेरी कैरियर से सीखा। लेकिन उसने बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट इस बुक में भी किया है जो मैं भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी सही। और सबसे पहले अच्छा, वो इसने जो ये बुक लिखी थी उसने लाइक लाइफ की यंग और यांग को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी है। ये भी मैं टर्म जो उनसे वो लिख देती हूँ। ये एक चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वो एक ब्लैक एंड वाइट कलर का सर्कल होता है निंजा टर्टल वाले के अंदर। तो यिंग और यांग के अंदर क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नेगेटिव एज वेल, मेल भी, फीमेल भी, लाइफ भी, डेथ भी। ओके उसके अंदर सब ऑपोजिट चीज़ें इकट्ठी होती हैं। जैसे वो डॉक्टमी है, वो भी मैं भी राइट कर देती हूँ, वो भी उसने उसके अंदर सेलिब्रेट की है कि लाइफ के अंदर, अगर मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करूँ या अपनी एग्जांपल देती हूँ, कोई मतलब अगर कोई प्यारा है और दुनिया में सब लोग प्यारे हों तो अगली का तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होगा। कुछ लोग अगली होंगे तो कुछ ब्यूटीफुल होंगे। दुनिया में सब लोग अच्छे हो जाएं, मतलब सब भी अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दें, तो बुरा का हमें कैसे पता चलेगा? कोई बुरा काम करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, तो डिफरेंस पता चलेगा। तो यहाँ पे निश ने अपनी इस बुक के अंदर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया कि दोनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। वो भी आगे आगे जाके हम एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ते हैं कि उसने किस तरह ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। अच्छा, अब उसके ख़्याल में ये दोनों चीज़ें, बैलेंस ऑफ लाइफ, गुड बैड, और जो उनसे कंट्रास्ट है, वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी और ह्यूमन क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपकी लाइफ के अंदर, मतलब आप सिर्फ ज़िंदगी के अंदर मीनिंग और अपनी लाइफ का पर्पस सिर्फ तब नहीं ढूंढ सकते जब आपकी लाइफ के अंदर ब्यूटी हो या ऑर्डर हो, मतलब सब चीज़ें तरतीब में हो, तब नहीं। जब क्रूडनेस होगी या क्यास होगा तब भी हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। वो जैसे लाइक कहते हैं ना, धचका नहीं लगता तो बंदा सीखता नहीं है, ठोकर नहीं लगती तो अक्ल नहीं आती। तो आप अच्छी चीज़ों से भी सीखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका घर हमेशा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहता है तो आपको ये मतलब अपने घर से ये आदत मिली हुई है कि आपको हर जगह सफाई क्रिएट करने की कोशिश करोगे या सफाई में रहोगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अपना पर्सनल घर बहुत गंदा रहता है और आप डिसाइड करते हो कि मैंने अब अपना घर डिफरेंट रखना है क्योंकि गंदगी की वजह से कोई बीमार हो गया और उसकी डेथ हो गई या वट। तो ये दोनों कंट्रास्ट है, आप अच्छी चीज़ से भी सीख रहे हो, बुरी चीज़ से भी सीख रहे हो। अच्छा, अपनी इस बुक के अंदर उसने एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या किया है, क्योंकि आप लोगों को, अगर आपने उसकी नीश के बारे में कुछ पढ़ा है तो वो क्रिश्चियनिटी को लाइक एथियस्ट टाइप था और उसको वो पसंद नहीं था, वो रिलीजन को फॉलो नहीं करता था। तो उसने क्रिश्चियनिटी के रूल्स को भी चैलेंज किया और उसके ख्याल के अंदर रिलीजन से ज़्यादा बहुत और चीज़ें हैं जो ह्यूमन बेटरमेंट को या उसको ह्यूमैनिटी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा, जब उसने 16 साल के बाद अपना प्रेफेस लिखा, उसके अंदर उसने दो चीज़ें लिखी कि ये ना, मेरे से दो थोड़े से मसले हो गए थे इस बुक को लिखने के लिए। एक तो उसने कहा कि मैंने, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न रेफरेंसेस डाल दिए मॉडर्न राइटर्स को। मतलब उसने अपने अपने टाइम के अपने फ्रेंड्स जो काम कर रहे थे, म्यूजिशियन थे या वर्क राइट कर रहे थे या पोइट्स थे, उनकी एग्जाम्पल कोट्स की थी। तो वो मतलब उसका ख्याल था कि मुझसे सिर्फ ग्रीक ट्रेजेडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। उससे क्या होता कि मतलब फोकस उसी पे रहता तो वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता कि इस बुक के अंदर क्या वो मेंशन करना चाहता है अबाउट ग्रीक ट्रेजेडी। उसके ख्याल में मॉडर्न रेफरेंस डालने से उसकी वेटेज कम हो गई थी बुक की, या उसका अपनी बात जो कन्वे करना चाहता था वो सही से कन्वे नहीं हो। अच्छा, और जो दूसरी बात उसको लगता है कि उसने इस बुक के अंदर मिस्टेक की या वो लाइक उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो ये था कि उसने बहुत ज़्यादा इंसानियत के लिए ना होप ट्रेजेडी में डाल दी थी, ग्रीक ट्रेजेडी और उसके रिवाइवल और उन सब चीज़ों के अंदर। तो वो मतलब उसको बाद में एहसास हुआ कि ये इतनी भी इसकी वर्थ नहीं है जितनी मैंने उसको इज़्ज़त और वो सब चीज़ें दे दी हैं। अच्छा, इसका
प्रेफेस की सिंपल सी समरी ये है कि हम लोगों ने अगर बचपन के अंदर कैट का या माय हाउस का ऐसे लिखा है, तो हम लोगों ने या 1 क्लास के अंदर जो ऐसे लिखा होगा उसके अंदर 10 लाइन्स होंगी, दिस इज़ माय हाउस, इट इज़ हैविंग 4 रूम्स एंड दिस एंड दैट। लेकिन फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी में आते हो और आपको एक असाइनमेंट मिलती है या थीसिस मिलता है और आपने उसके ऊपर लाइक माय हाउस के ऊपर सिंपल एक लिखनी है असाइनमेंट जो 1000 वर्ड की है, तो डू यू थिंक आप लिखोगे दिस इज़ माई हाउस और इसके अंदर 4 रूम्स एंड दिस एंड दैट? तो जो आपने मतलब आप 16 ईयर्स के बाद मतलब 1 क्लास में और 16 एमए में आकर जो चीज़ लिख रहे हो उसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आपकी नॉलेज बनी है, इन वो सब चीज़ें आपने गेन किया, तो आपको एहसास हुआ है कि जो आपने पहले काम किया है उसके अंदर बहुत से मसले मसाइल थे और उसको इस तरह नहीं होना चाहिए था। ये सिर्फ फॉरवर्ड के बारे में। अब जो बाकी बुक के अंदर है उसको हम पढ़ कर देखते हैं क्या है। अच्छा, बर्थ ऑफ ट्रेजिडी को देखा जाए तो इसके अंदर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग सीखते हैं कि म्यूज़िक की क्या वैल्यू है, लाइक स्पेशली ट्रेजिडी के अंदर एज अ आर्ट फॉर्म, ठीक है। और यही इम्पॉर्टेंस म्यूज़िक की एज अ आर्ट फॉर्म सर्च करने के लिए नीश जो है उसने जो ग्रीक एंशियंट ग्रीक उनके फेस्टिवल और उन सब चीज़ों को बहुत रूट्स में जाकर स्टडी किया और उनकी एग्जांपल्स यहाँ पर कोट की हैं। अच्छा, जब उसने ये सब चीज़ें स्टडी की हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती थी। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि उसने ये चीज़ बयान की कि जितने भी एंशियंट ग्रीक के अंदर फेस्टिवल्स हो रहे थे वो सब के सब किस कौन से थे, डायनासिस। अब आपको मैंने असाइनमेंट दी हुई थी कि आपने अपोलो और डायनासिस जो दोनों किंग थे इनकी आपने किंग नहीं गॉड थे, उनकी आपने ख़ुद से सर्च करनी है और उनकी क्वालिटीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये अगर आपने की होंगी तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। तो डायनासिस फेस्टिवल वो सब लोग सेलिब्रेट करते थे, जो जो चीज़ें या जो जो क्वालिटीज़ थी, क्योंकि आपको पता है डायनासिस गॉड ऑफ वाइन भी था, गॉड ऑफ लाइक इन्जॉयमेंट और एक्सटेसी भी था। तो अब आपको पता है फेस्टिवल्स के अंदर ग्रीक के अंदर वो लोग ड्रिंक भी करते थे और इन्जॉयमेंट भी करते थे। तो वो उसमें जो है वो ये बताना चाह रहा है कि जो डायनासिस फेस्टिवल होते थे वो किस तरह सेलिब्रेट किए जाते थे। एक्लीज़ के, सोफोक्लीज़ के और यूडिपिस के जो उनसे है ना, ये तीनों राइटर्स हैं, इनके ट्रैजिक प्लेस को परफॉर्म करके वो डायनासिस गॉड के फेस्टिवल्स को एंजॉय करते थे। अच्छा, अब वो नीश ये अपना आइडिया प्रेजेंट करता है कि जो ये ट्रैजिक थिएटर थे एंशियंट ग्रीक के अंदर, तो उसको वो लोग क्यों सेलिब्रेट करते थे। उसके ख़्याल के अंदर जो उनकी लाइफ की निहिलिज़म है, लाइक नथिंगनेस है कि लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर रहे, तो उसको क्या करते थे वो इन ट्रैजिक प्लेस को देख के अपनी लाइफ की वेज को जस्टिफाई करते थे। वो आप लोगों ने पढ़ा है ना, जस्टिफाइंग द वेज ऑफ लाइफ, शेक्सपियर जिस तरह कहते हैं। तो वो भी उनकी लाइफ के अंदर जो नथिंगनेस, निहिलिज़म और ये सब चीज़ें सैडनेस थी, तो वो क्या थे, ट्रैजिक प्लेस को देखते थे और क्या करते थे उसको इन्जॉय करते थे। तो उससे मतलब उनको सेटिस्फेक्शन मिलती थी। और जो ज़िंदगी के टेरर्स थे और हॉरर्स थे उनको ये ट्रेजिडी देख के वो उसको जस्टिफाई करते थे कि ओके फ़ाइन, हीरो के साथ भी बुरा हो रहा है तो हमारे साथ भी हो रहा है, तो दैट इज़ फ़ाइन, हम लोगों की सेम फेट है और सेम सफरिंग है। अच्छा, इस ही वजह से कि वो अपनी लाइफ को उसके अंदर देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो नीश का ये अपना बिलीव था कि जो ट्रेजिडी है इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। अच्छा, अब उसने क्या किया लाइफ के अंदर और ट्रेजिक थिएटर के अंदर उसने अपना जो कंट्रास्ट एक्सप्लेन करना था नीश ने, वो किस तरह किया था, एपोलोनियन और डायनासियन थिएटर की एग्जाम्पल से। अब आप लोगों को ऑलरेडी मैंने असाइनमेंट दी हुई थी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा होगा। जो एपोलियन था उसका क्या था, मतलब उसको किस तरह पहचाना जाता है, सोबर लाइफ का, ठीक है, लाइफ जो डिसेंट होती है, हार्मनी वाली होती है, वाइज होती है, काम होती है, वो एपोलोनियन है, ठीक है। डायनासिस के क्या है, जिसके अंदर एक्सटेसी हो, ठीक है। तो यूनिटी तो होती है लेकिन क्या है, डिस्टर्बेंस भी होती है। डायनासिस का जो उनसे ये टर्म्स या जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो ये उसको एक्सप्लेन की। अच्छा, अब उसने उसको डिटेल में जाते हुए क्या कहा है कि अगर हम लाइफ को देखें तो वो क्या है,
बैटल है किसके दरमियान में, ट्रैजिक थिएटर और लाइक सिंगिंग ऑफ कोरस के अंदर। अब वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अब यहाँ से ऑनवर्ड आप लोगों ने जो ये टर्म डायनासिस है उसको रिप्रेजेंट आपने ये समझना है कि उसमें कोरस की बात हो रही है, म्यूज़िक की बात हो रही है, ठीक है। और उसके नीशेस को एक्सप्लेन करता है। जो एपोलोनियन क्वालिटी हैं वो थिएटर के अंदर वो कौन सी हैं, कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, ठीक है। और जो डायनासिस क्वालिटीज़ हैं वो कौन सा है, जो कोरस का म्यूज़िक या सॉन्ग है। अच्छा, इसके बारे में ये लाइन लिखी हुई है, द कोरस the singing of the chorus that represent the Dionysus, whereas dialogues and other action represent Apollonian, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नीश ये बताता है कि इन दोनों चीज़ों को मिक्सचर जब होता है थिएटर के अंदर तभी देखने वालों को लाइफ का एक्सपीरियंस फुल मिलता है, ह्यूमन कंडीशन को वो फुल डिटेल में इंजॉय कर सकते हैं या ट्रेजेडी को वो अंडरस्टैंड करते हैं जब क्या होता है, एपोलोनियन और डायनासिस क्वालिटीज़ इकट्ठी होती हैं। वो कौन सी हैं, डायनासिस क्वालिटी क्या है, म्यूज़िक है, ठीक है। और जो एपोलोनियन है वो क्या है, कैरेक्टर्स हैं, डायलॉग्स हैं, एक्शंस हैं, ठीक है।